रणवीर शौरी ने बताया भट्ट परिवार के साथ रिश्ते खराब होने के बाद कैसे की वापसी। कि आइए मैं बताऊंगी आपको इस बारे में इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूं आपका बिग हेडलाइंस पर। एक्टर रणवीर शौरी को अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है। हाल ही में उन्होंने ट्वीट पर कहा है कि आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा गया था। इसमें रणवीर ने सोशल मीडिया यूजर्स के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। रणवीर ने से एक यूजर ने भट्ट परिवार के साथ उनके बिगड़ते हुए रिश्तों और उसके बाद अपने पैरों पर वापस खड़े होने के बारे में सवाल कर दिया था। इसके जवाब में रणवीर शौरी ने कहा कि वे सच के साथ थे और जो सच्चाई होती है उसकी जीत होती है और वह हमेशा सच का ही साथ देते हैं। यूजर ने कहा, आपने बताया था कि कैसे बॉलीवुड के एक जाने माने परिवार यानी भट्ट ने प्रेस की मदद से पब्लिक में आपकी इमेज खराब की थी। क्योंकि आपको बता दें कि कुछ ही टाइम पहले अपने रणवीर शौरी की इमेज बहुत खराब की गई थी भट्ट परिवार के द्वारा। अब उन्होंने इस बारे में खुलासा किया है। आप गलत समझने वाले लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, ये सवाल पूछने के लिए आप सही इंसान लगते हैं क्योंकि आपने मुश्किल वक्त का डटकर सामना किया था और हार नहीं मानी। तो इस तरीके से तमाम यूजर्स ने रणवीर शौरी पर ऐसे ऐसे सवालात खड़ा किए कि उनके जवाब भी सुनते रहकर सभी हैरान रह गए। इसके जवाब में रणवीर शौरी ने लिखा, झूठ जल्दी फैलता है, सच ज्यादा लंबे समय तक चलता है। हाल ही में रणवीर शौरी ने भट्ट परिवार के साथ अपने फॉल आउट को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि उस समय वे काफी अकेले पड़ गए थे। उन्होंने सुशांत के केस को ध्यान में रखते हुए यह भी बताया कि मैं भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस से गुजर रहा था जहां मुझे प्रोफेशनल और सोशल ढंग से अकेला कर दिया गया था। मतलब उन्होंने साफ तौर पर सुशांत केस में जिस तरीके से सुशांत सिंह के साथ बर्ताव किया जा रहा था, उन्होंने यही बात बताई, यही वाक्यांश बताए कि उनके साथ भी कुछ इस तरीके का उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया था। हर तरफ से उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था। हर प्लेटफॉर्म पर जाकर हर मौके पर वे उनके बारे में झूठ बोले जा रहे थे। कहते हैं कि मैं शराबी हूं और प्रताड़ित करता हूं। इस तरीके के इल्जाम से भी रणवीर शौरी को घेरे में ले लिया गया था। उन्होंने आगे कहा, आप खुद को शक्तिहीन और लाचार समझने लगते हैं क्योंकि दूसरे लोग शक्तिशाली और साथ ही साथ फ्रेंड्स उनकी ही सुनती है। क्योंकि आप जहां तक कि उनकी बात बता दें कि रणवीर शौरी अपने इमोशनल जो उनका डिप्रेशन की जिस वजह से वो शिकार में गए थे, उन्होंने अपने पूरी डिटेल्स बताई है प्रेस से बात करते वक्त कि वह किस तरीके से लाचार फील कर रहे थे, बेबस फील कर रहे थे। और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलकर अपनी बातें बताई है। साथ ही साथ भट्ट परिवार ने उनके साथ क्या कुछ अन्याय किया था इस पर भी सारी बातें की हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उस समय मेरे लिए यह सब टॉक्सिक हो गया था, मुझे कुछ समय के लिए देश छोड़ना पड़ा था। इसके साथ ही रणवीर शौरी ने ट्विटर पर इसके बारे में बात की है कि कैसे पूजा भट्ट ने उनसे अलग होने के बाद उनके बेस्ट फ्रेंड मनीष मखीजा से शादी कर ली थी। उन्होंने लिखा, ये फोटोज में दिखने वाला आदमी उस वाक्य के बाद तक मेरा दोस्त हुआ करता था, फिर उसने मुझसे मुंह मोड़कर उससे यानी पूजा से शादी कर ली। यानी इस तरीके से रणवीर शौरी ने पूजा भट्ट के बारे में भी ऐसे बड़े खुलासे किए हैं। आप भी बताइए आपकी क्या राय है रणवीर शौरी के इन स्टेटमेंट्स को लेकर, और तमाम बॉलीवुड खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।